वेलकम टू बग बग विद करण राजदान। आज के गेस्ट हैं मानव सरीन। मानव इज अ बिजनेस डिकोडर, a business consultant, and also a thriving entrepreneur. मानव, बहुत बहुत स्वागत है आपका बग बग विद करण राजदान में। और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस पॉडकास्ट को आगे ले जाने में, मजबूत करने में। शुक्रिया। Thank you very much, sir. शुक्रिया। It's my pleasure to be here. When I was young, I used to see Sir on TV. I love Rajni, creation by you. And after that, continuously hits and continuously amazing work by you, sir. Thank you very much for inviting me here. And I want to turn tables now today. अच्छा। So I want to gift you a watch from Fose, Oh. which I've seen that you are continuously promoting in different segments of Bug Bug with Karan Rajdhan. So I'll not tell you to close your eyes, but I'll give you one watch. Please wear, this is a designer watch from Fose India Limited, and I'd like you to please wear it and show us the viewers how it looks. क्या बात है, क्या बात है। और फोसे की वॉचेस वो हैं जो आपको समय दिखाती ही नहीं, बल्कि आपका समय बदल भी देती है। थैंक यू। आपके ऊपर सर बहुत अच्छी लग रही है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि जो देख रहे हैं ये पॉडकास्ट वो देखें दैट इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी वॉच, वेरी प्रिटी वॉच। थैंक यू मानव। आप ये जो बिजनेस डिकोड करते हैं या बिजनेस की कंसल्टेंसी करते हैं, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है उनका जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं? सर बहुत फ़ायदा हो सकता है। हम सबसे पहली बात तो जो बिज़नेस डिकोड करते हैं वो हम सक्सेस के ऊपर ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि सक्सेसफुल इंसान को हर कोई इंसान देखता है। हम मैक्सिमम बात करते हैं फेलियर्स की। अच्छा। क्योंकि आप फेलियर से ही सीख सकते हो, और हर इंसान के दिमाग में, हर इंसान की ग्रोथ में एक फेलियर है जो उसको सक्सेसफुल बनाता है। तो इस चीज़ को किसी ने डिकोड नहीं करा है। जो हम जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, हम सक्सेस से ज़्यादा उसके फेलियर्स के बारे में पूछते हैं। फेलियर या फेलियर का डर? सर फेलियर के बारे में पूछेंगे तो फेलियर डिकोड होगा। सही बात है। तो फेलियर के बारे में जब हम पूछते हैं तो वो फेलियर के बारे में जैसे ही बताते हैं तो उनको भी रियलाइज होता है उस दिन की, यार ये मेरा डर था जिसने मुझे सक्सेसफुल बनाया। सो ये हम लोगों का मेन उसके पीछे है। दूसरा, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 20 इयर्स इन ऑटोमोबाइल। मैं होंडा की डीलरशिप्स देता था, फोक्सवैगन की देता था और निसान की देता था। और निसान में मैं डीलर डेवलपमेंट में एक इंडिया को हेड करता था, और होंडा और फोक्सवैगन की भी गाड़ियों की डीलरशिप मैंने पास में दी हैं। उस नौकरी से छोड़ के मैंने अपनी कंसल्टिंग चालू करी, जिसमें मैं बड़े बड़े ब्रांड्स, लंदन का ब्रांड है ट्रूफिट एंड हिल, 217 साल पुराना ब्रांड है। हमने यूके के रॉयल्स को सर्व करा है। यहाँ तक कि विस्टन चर्चिल हमारे यहाँ आते थे ग्रूमिंग करने। तो आज जो आप ग्रूमिंग तो ये देख रहे हैं, सैलून चेन है, और 32 आउटलेट्स खोल चुके हैं पूरी इंडिया में। अच्छा। 6 आउटलेट से लेके अभी तक हमने फ्रेंचाइज भी दी हैं, अपने आउटलेट्स भी खोले हैं। और उसके बाद फिर कंटिन्यूसली ब्रांड्स हमारे पास आते हैं जिनको हम कंसल्ट करके उनकी फ्रेंचाइज खोलते हैं, उनको इंटरनेशनल इंडिया में एक्सपेंड करते हैं। ग्रूमिंग से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से लेके लैब ग्रोन डायमंड्स से लेके वॉचेस से लेके हम ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में काम करते हैं। एफएमसीजी से लेके हर चीज़ों में हम लोग बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। वाओ, दैट्स रियली वंडरफुल। तो अगर कोई कुछ स्टार्टअप, डू यू हेल्प स्टार्टअप्स? या सो हमारे खुद के भी स्टार्टअप हैं, जैसे लंदन ड्राई क्लीन करके हमने एक ब्रांड बनाया था। अच्छा। तो जिसके 10 हमने फ्रेंचाइज आउटलेट दिए थे और फिर वो हमने वो ब्रांड बेच दिया। तो हम बहुत सारे स्टार्टअप्स को भी हेल्प करते हैं। उन स्टार्टअप्स को कैसे आना है, उनकी ब्रांडिंग कैसे करनी है। वी हैव अ पैकेजिंग फैक्ट्री ऑल्सो, प्रीमियम पैकेजिंग कैसे करनी है, फिर उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पूरी इंडिया में कैसे फैलाना है, इंटरनेशनल ब्रांड देके बाहर रजिस्टर करा के। वी हैव अ ऑफिस इन सिंगापुर, वी हैव अ ऑफिस इन यूके एंड इन यूएस। तो अगर कोई इंडियन ब्रांड है और उसको डिस्ट्रीब्यूशन बाहर से शुरू करके फिर इंडिया में दिखाना है, तो दैट वर्क ऑल्सो वी डू। ओह वाओ, वंडरफुल। सो और ये बिजनेस डिकोड कैसे आप, मतलब अगर हम चाहेंगे
आप बक को डिकोड करिए, तो ये कैसे करेंगे आप? सर इसके लिए हम बहुत जल्दी बिजनेस डिकोड का आपके साथ एक सेशन करेंगे। अच्छा। सो बक में सिर्फ बक ही कर लेते हैं। पर मैं आपकी बात का आंसर जरूर देना चाहूंगा। बक मुझे ये लगता है विल बी अ थ्रिलिंग स्टोरी इन टाइम्स टू कम, बिकॉज मैं नहीं देखता हूँ कि डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा कोई चैनल है जो इतने अच्छे से इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को डिकोड कर रहा है और इतने सक्सेसफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं। और दूसरा सबसे बेबाक बात यह है कि आप कुछ भी पूछते हैं और सामने वाला कुछ भी जवाब देता है, तो वो सबसे बड़ी सॉलिड पावर है आपकी बक विद करण राज। ये मैंने बहुत लोगों को बताया नहीं है, लेकिन काफ़ी टेलीविज़न शोज़ हैं और मेरी कुछ फिल्में हैं जो अनस्क्रिप्टेड थी। ओह, तो जिस तरह मैं सिर्फ जान लेता हूँ बेसिकली कि आपसे क्या पूछना है, उसके बाद बक पूरी तरह अनस्क्रिप्टेड होता है। मैंने उसी तरह एक वन लाइन बना के स्क्रीन प्ले का वहीं के वहीं डायलॉग्स लिखे दिए, लिखे भी नहीं, मैंने कहा कि आप ये बोल दीजिए, आप ये बोल दीजिए, आप ये बोल दीजिए, आइए यहाँ हम लोग इम्प्रॉम्प्टू वो कर लेते हैं। और उसका थ्रिल अलग होता है। अगर जो मेरा गेस्ट है वो जानता है कि मैं ये पूछने वाला हूँ, तो पहले से तैयार हो जाएगा वो जवाब के लिए। लेकिन अगर नहीं जानता है तो स्पॉन्टेनियस जवाब मिलना ही मिलना है। और फिर मुझे बक करने की आदत है, और वही आदत जो है मैं अपने गेस्ट्स को भी लगा रहा हूँ। अमेजिंग। सो कमिंग बैक टू बिजनेस कंसल्टेंसी, आपका एक्सपीरियंस जो है वो ये 20 साल का, आपको लगता है कि वो काम आ रहा है आपके आज कि आप इतने सारे ब्रांड्स को ग्रो करने में मदद कर रही हैं आप? और ये जो आपका सैलून का जो आइडिया है आप ब्रिटेन से लाए हैं। सो एक और आपने मुझे बात बताई थी कि एक और स्टार्टअप था या ब्रांड है, ड्रीमर्स हेयर स्टूडियो। ड्रीमर्स। तो ड्रीमर्स, देखिए दुनिया में गंजों की कमी नहीं होगी। हाँ जी। है ना? तो ड्रीमर्स का आपका क्या आइडिया है? मैं चाहूँगा कि उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करें। सो ड्रीमर्स हेयर स्टूडियो एक ब्रांड है जो कि भोपाल से जन्म लिया था। अमिताभ बच्चन जी से लेके काफ़ी लोगों को, मुझे बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे, बट काफ़ी लोगों को एज है तो आपके बाल अगर बिल्कुल नहीं उड़ने तो कम तो होने ही हैं, तो काफ़ी लोगों को ये लोग हेयर लगाते हैं और बहुत सक्सेसफुल है। इनकी सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी क्या है कि हर इंसान की खोपड़ी का साइज़ अलग होता है और हर इंसान के जो बाल होते हैं वो अलग होते हैं। इट्स लाइक अ फिंगरप्रिंट, मतलब हर 2 जनों के इंसान के बाल सेम नहीं हो सकते। तो ये क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, पहले खोपड़ी का मेजरमेंट लिया जाता है, उसके बाद बाल काट के उसका सैंपल ले लिया जाता है, उसके बाद ये बाल जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर और फिर ये बाल टेंडर में निकलते हैं उन मंदिरों से जहाँ बाल चढ़ाए जाते हैं। फिर उसके बाद आपके बाल मैच किए जाते हैं, उनको प्रोसेस किया जाता है, पॉलिश किया जाता है और फिर आपको लगा दिए जाते हैं। अभी ये जो पैचेस हैं ये इतने स्ट्रांग हैं कि जब ये पैच आपको हम लगा देते हैं तो आप 30 to 40 डेज आपको कुछ भी नहीं करना है, वो पैच आपके लगा हुआ है। आप नहाइए, आप घूमने जाइए, आप बारिश में भीगिए, शैम्पू करिए, आप वो पैच उतरेगा ही नहीं। 40 डेज बाद आप आइए वापस, आपको पैच उतारेंगे, हेड स्पा करेंगे, हेयर स्पा करेंगे और ये पैच ब्रीदेबल रहते हैं। इसमें जो लेसेस लगती हैं वो फ्रेंच लेस, स्विस लेस या जर्मन लेस लगती है। तो आप आइए, आपको दोबारा वो हेयर स्पा करेंगे, पैच लगाएंगे, जो आपके असली बाल हैं जो सफ़ेद हो गए हैं उनको काला करेंगे, पैच को सेम कलर करेंगे और दोबारा लगा देंगे। सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो इनके सिर्फ 2 आउटलेट होते थे, एक भोपाल में और एक इंदौर में। अभी इनके 7 आउटलेट हो चुके हैं। इनके जो फाउंडर्स हैं उनका प्लान ये है कि लगभग हमारे 70 to 80 आउटलेट्स होने चाहिए इंडिया में। तो अभी हम उसी की तरफ लगे हुए हैं और हम कंटिन्यूसली फ्रेंचाइज दे रहे हैं। तो आपने एक सवाल मुझसे और पूछा था कि व्यूअर्स को क्या फ़ायदा होगा। तो व्यूअर्स आपके कोई भी अच्छा प्रीमियम बिजनेस अगर करना चाह रहे हैं, वी डोंट डील इन मास, वी डील इन प्रीमियम प्रोडक्ट्स। तो अगर वो प्रीमियम बिजनेस कभी भी करना चाह रहे हैं या कोई उनके रिलेशन में सोच रहा है या उनको अपने स्टार्टअप के लिए कोई हमसे गाइडेंस चाहिए, तो वी कैन हेल्प देम इन अ वंडरफुल वे। ओके।
ड्रीमर्स की बात करते हुए मुझे लगता है शाहरुख खान, आमिर खान तो आपके क्लाइंट नहीं होंगे, बट देर आर मैनी स्टार्स whom I know personally, and they are looking for dreamers, or they have already found some sort of alternative. So this is a booming business, और ये बढ़ती जाएगी और बढ़ती ही जाएगी. डिजिटल स्पेस आज बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत ग्रो हो चुकी है. तो डिजिटल स्पेस में आप क्या करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स हम और आप जो सोच रहे हैं वो अलग बात है, बट डिजिटल स्पेस में अगर कोई आना चाहे या कोई एक्सपैंड करना चाहे तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर, हम बहुत इनोवेटिव चीज़ें कर रहे हैं. हम बहुत जल्दी एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जिसमें जो लोग डिजिटल स्पेस के बारे में नहीं जानते हैं ज़्यादा, उन लोगों के लिए हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं. जो फेमस लोग हैं, जो पुराने ज़माने में जीते थे, जिनको फ़ोन पे एक अच्छी गेम खेलने के लिए बच्चों से पूछना पड़ता है, यार बता मेरे को कैसे खेलूँ ये मैं गेम, या फिर उनको फ़ोन में कोई फंक्शन चाहिए तो उनको अपनी यंग जनरेशन से पूछना पड़ता है. तो उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जिसमें हम उनका नाम इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं को बोलेंगे अपना नाम इस्तेमाल करने के लिए, और उनके ऊपर पूरा का पूरा एक डिजिटल प्ले बनाएंगे जिसमें उनके पुराने एक्सपीरियंस से, जैसे मैं भी जब ये बिज़नेस करता हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस ही मुझे, जो आपने पूछा, हेल्प करता है. ऐसे ही जो भी लोग नॉन डिजिटल वर्ल्ड में बहुत अच्छा नाम कमा चुके हैं, वो डिजिटल वर्ल्ड से कैसे नाम कमा पाएँ. सो सबसे बड़ा एग्जाम्पल सर जो आप कर रहे हैं, हेड्स ऑफ टू यू. इट्स अ वंडरफुल पॉडकास्ट चैनल. इट्स अ वे ऑफ एंटरिंग डिजिटल वर्ल्ड ओनली. बट बियॉन्ड दिस, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें शॉर्ट स्टोरीज आ गई, एक्सप्रेशन इन अ मिनट आ गया, फिर उसके बाद इंटरेक्शन विद पीपल हु आर वॉचिंग यू वर्चुअली. इट्स 1-to-1 ऑल्सो इज पॉसिबल टुडे, बट इंटरनेशनली इट्स गोइंग ऑन वेरी हाई. And retagging, remarketing of an individual customer is also happening. So इन चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा एंटर कर चुके हैं, और हमारे साथ यंग टीम है बच्चों की जो कॉलेज ग्रेजुएट्स होते हैं और जिनको एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल चाहिए, हम उनको हायर करते हैं. वो हमारे पूरी कंपनी के पीछे ब्रेन है. उसी के चलते हम लोग उनसे पूछते हैं हमें आइडियाज़ दो, तो वो बोलते हैं, जैसे आपके कोई भी पुराने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी हो गए. राजू श्रीवास्तव जी नॉन डिजिटल वर्ल्ड में बहुत अच्छे से जिए हैं, बट वो डिजिटल वर्ल्ड में कैसे जिएंगे? तो इसका आंसर कोई मैच्योर इंसान नहीं देता है सर, छोटे बच्चे आंसर देते हैं कि इनका क्या आउटकम आना चाहिए. जैसे ही वो हमें आंसर्स देते हैं, हम पूरा विजन उसके बेस पे बना लेते हैं, और आप आने वाले टाइम पे देखेंगे वील कम अप विद द फुल प्लान. आई कांट डिस्कस मच अबाउट इट राइट नाउ. कमाल की बात तो ये है कि मुझे लगता है कि इनका और मेरा रिश्ता जो शुरू हुआ, ज़्यादा पुराना तो नहीं है, लेकिन वो इंसानी तौर पर नहीं, वो रूहानी तौर पर शुरू हुआ. मैं छतरपुर के गुरुजी के पास 2006 में गया था, और जिनके बारे में आपने सुना होगा कि ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ये उनके भक्त गाते हैं, कि मैंने भी गाया है. और ऐसा जो है हुआ कि जब ये मुझसे मिले तो इन्हें ये नहीं पता था कि मैं गुरुजी के, तब जब वो अपनी बॉडी में थे, इतना करीब था. और अब मुझे जब पता पड़ा है कि ये हर थर्सडे जाते हैं यहाँ गोरेगांव और सेवा करते हैं गुरुजी के यहाँ, तो बस ऐसा कनेक्शन बन गया कि मुझे लगता है, तभी मैंने कहा इंसानी नहीं रूहानी है. गुरुजी के बारे में कुछ मैं आपको बताऊं, कुछ आप मुझे बताएं, बट ये सेवा के बारे में मुझे बताइए प्लीज़, जो आप करते हो. थैंक यू वेरी मच सर. और सच में ये रूहानी रिश्ता है, बिकॉज हमें ऋषभ ने मिलाया. ऋषभ इज़ अ वंडरफुल पर्सन, अ ग्रेट सोल, जो मेरा सारा डिजिटल देखता है. जी हाँ, ग्रो मोर इज ऋषभ. ही लुक्स आफ्टर बोथ ऑफ आवर कंपनीज. सो ऋषभ ने जब मुझे मिलाया और आपने जब मुझे बताया कि आप भी गुरुजी के भक्त हैं,
और गुरुजी हमें गुरुजी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलाउ नहीं करती ज़्यादा बोलने के लिए, बट हाँ मैं अपने एक्सपीरियंस एज अ सत्संग ज़रूर शेयर करूँगा आपसे। हम गुरुजी के पास मंदिर में जाते हैं, हमारी पूरी फैमिली यानी मेरा बेटा मेरी वाइफ, हर थर्सडे को हम अच्छे दिल से सेवा करते हैं। मेरा फ़ोन आपको थर्सडे को 2 बजे से लेके 9 बजे तक ऑफ मिलेगा, क्योंकि वहाँ हम फ़ोन भी यूज़ नहीं करते हैं। पहले मुझे फेयर होता था सर कि अगर मैं फ़ोन ऑफ कर दूंगा लोग मुझसे कैसे रीच करेंगे, और अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल, बिकॉज वी डील इन इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑल्सो, उनके टाइमिंग अलग है, अगर वो नहीं रीच कर पाए तो क्या होगा। बट आप यकीन मानिए जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, एंड ही इज़ अ डिवाइन सुप्रीम पावर, तब से चीज़ें इतनी पॉजिटिव हो रही हैं कि जो इंसान थर्सडे को कॉल करना चाहता था वो मुझे फ्राइडे को कॉल करके डायरेक्ट बिजनेस दे रहा है। ओह, क्योंकि मुझे ये फील आती है कि मुझे वो कामनेस, मेरे अंदर वो ठहरावपन वो कहीं मिसिंग हो रहा था। और दूसरा मेरी जो एस्ट्रोलॉजर हैं निहारिका जी, आई थिंक यू इनवाइटेड हर ऑन बकबक ऑल्सो, सो उनका ये हमेशा से कहना था कि मानव जी आपके गुरु की सेवा और गुरु आपके होने चाहिए जो आपको लाइफ में मार्गदर्शन देंगे, और सेवा करनी उनकी बहुत ज़रूरी है। तो उनकी बात मान के और अपने दिल की बात मान के मैंने सेवा करनी शुरू करी, एंड इट्स अ डिवाइन फीलिंग, मतलब उसकी अनमैच्ड, मतलब उसके आगे कुछ नहीं है सर। और इसको बयान नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात भी करनी नहीं चाहिए कि मैं सेवा करने जाता हूँ या फैमिली जाती है, बट इट्स वंडरफुल। विश्वास, विश्वास, जो विश्वास है वो न जाने आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। और ये मैं आपके सामने एडमिट करना चाहूँगा कि मेरे जीवन में जब जब बाधाएं आई हैं, मैंने उसे आध्यात्मिक मार्ग से या कुछ आध्यात्मिक बदलाव से अपने अंदर उसको पार किया है। तो गुरुजी मुझे अक्सर, उन्हें कोई एम्ब्रेस नहीं कर सकता था, छू नहीं सकता था, और मैं इतना नादान, मैं जाते ही उन्हें एम्ब्रेस कर लेता था और वो हंसने लगते थे, और पूरी जो संगत थी वो ऐसे करके देखती थी कि ये क्या कर रहा गुरु जी के साथ। लेकिन वो ही वॉज डिवाइन लव। मेरे जीवन में वो पॉजिटिविटी लेकर आए एक ऐसे समय जबकि मैं एक मुश्किल दौर से गुज़र रहा था, और आई रियली फील दैट वो अब भी मौजूद है, जबकि वो अपने बॉडी में नहीं है, और वो हमारा ख्याल रख रहे हैं। ख्याल क्या रख रहे हैं, मिलवाने का भी काम वही कर रहे हैं। मुझे अक्सर कहा करते थे तू शाहरुख नाल फिल्म बना। तो देखिए मेरी वाइफ कहती है कि ये गुरुजी की जो बात है ना, ये कभी वो तो नहीं जा सकती, खाली तो नहीं जा सकती। जबकि शाहरुख और मैंने त्रिमूर्ति में काम किया था साथ, जिसमें अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ भी थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख एक फिल्म है जो बची हुई है, क्योंकि गुरुजी ने जो कहा वो तो पत्थर की लकीर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और दूसरा गुरुजी, हमने गुरुजी को उनकी फिजिकल फॉर्म, अभी गुरुजी ने अपना 2007 में चोला त्याग दिया था, तो हमने उनको फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा। तो और आप तो गले भी मिल चुके हैं तो 6 दिन लगातार। वाओ, सो आई फील यू आर ब्लेस्ड, एंड हम तो गुरुजी की बात निकलती है तो इमोशनल हो जाते हैं। बट इट्स अमेजिंग द वे ही इज शोइंग मी द डायरेक्शंस, एंड जिस तरीके से मुझे गाइडेंस आजकल मिलती है। और ये सब चीज़ें सर जो मैंने करी हैं पिछले 4 या 5 सालों में, 2017 मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था, ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी। बिकॉज हमें नहीं पता वो कितने साल से हमें ब्लेस कर रहे हैं, हम कब भी जुड़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है हर एक की लाइफ में गुरु होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा गुरु जी ही होने चाहिए, जी, कोई भी हो, इट्स अ डिवाइन लाइट विच इज़ अबव अस। तो ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में ठहराव के लिए। मुझे खुशी इस बात की है कि मानव और मैं आज बकबक विद करण राजदान में बैठे, क्योंकि बिजनेस की बातें तो होती रहेंगी, काम की बातें होती रहेंगी, लेकिन जो गुरु जी की बात है, जो आध्यात्मिक बात है, वो आज इस पॉडकास्ट में बकबक विद करण राजदान में आई फील आई एम ब्लेस्ड, ही ऑफ कोर्स इज ब्लेस्ड, and Bakbak with Karan Razdan is blessed.
And with these words, I would like to end today's podcast. Namaste. थैंक यू सर Thank you. Thank you, Manav. थैंक यू